हेलो एवरीवन, देखिए अब इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम ड्राइव करेंगे बाय द कैलकुलस मेथड या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू में u प्लस में a t, और इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको ड्राइव करते हैं। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू में स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी एंड स्मॉल चेंज इन टाइम अपॉन में आता है। अगर नहीं पता है तो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक देखो, वहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताया, वहाँ आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा फ़ायदा, देखो a dt, a के साथ ये dt मल्टीप्लाई हो गया और ये dv इधर आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv इधर और a dt इधर, इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, ये तो दिमाग में नहीं आ रहा, ये इधर जाएगा तो माइनस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस माइनस हो सकता है वो, लेकिन कैंसिल हो जाएगा तो यही आएगा। लेकिन आपको रूल पता है कि अगर पूरी की पूरी इक्वेशन उठ के चली जाए इधर और इधर तो क्या होगा, कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो देखो क्या होगा, जब हम dv की इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि ये वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो किससे होगी, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल क्या है, v है। ठीक है, इक्वल टू में अब यहाँ पर किसकी इंटीग्रेशन होगी, देखो a तो कांस्टेंट है, हमें पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसमें a कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ टाइम की इंटीग्रेशन होगी जो कि है हमारे पास dt। इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, 0 से लेके टाइम t तक होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि dv की इंटीग्रेशन क्या होती है। dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v होती है, और ये बिग ब्रैकेट्स के, और फिर ये जो लिमिट हमने पुट करी थी u से v, ये यहाँ आ जाएगी v और ये u। क्लियर? सिमिलरली यहाँ होगा a है और dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t, और ये भी ब्रैकेट्स, और ये लिमिट यहाँ 0 थी और यहाँ ऊपर t थी तो ये यहाँ आ गई। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा dv की इंटीग्रेशन v होती है। ठीक है, वैसे ये इंटीग्रेशन वाले जो मैंने मैथमेटिकल टूल्स बताए थे आपको, वहाँ पर करवाया हुआ है। ठीक है, वो पूरा आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन का। ठीक, तो इंटीग्रेशन dv की कितनी हो गई, v हो गई। ठीक, कैसे, यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक, तो 1 अगर हम देखें यहाँ पर तो किस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ ये कांस्टेंट टर्म हो गई, और यहाँ क्या है, ये dv है, तो dv की इंटीग्रेशन कितनी होगी, v होगी। ये 1 लिखने का मेरा मतलब ये था कि अगर ऐसे होता 2dv तो क्या होता, 2 बाहर जाता कांस्टेंट टर्म, और ये dv की इंटीग्रेशन तो कितना आता आंसर, 2v आ जाता। dv की इंटीग्रेशन v है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, और dt है जैसे, इसकी इंटीग्रेशन t, ऐसे dx होता अगर, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती, x होती। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, तो ये चीज़ आपके याद रहनी चाहिए। ठीक, अब हमें पता है यहाँ पर क्या करते हैं हम, अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। कैसे करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे, v में v ही है तो v पुट कर दी, और यहाँ u है तो माइनस होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो u पुट करेंगे तो ये u आ गया इस तरीके से। ठीक है, देखो कैसे पुट होती है लिमिट, इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर तो ये v है तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको, जैसे x है, ठीक है, और इसकी लिमिट है हमारी 2 से 4। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे x में 4, फिर माइनस पुट करें, माइनस रख करेंगे लोअर लिमिट क्या है, 2, x में 2 पुट करेंगे। मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट में वैल्यू है आपकी उसमें ये लिमिट्स को क्या करते हैं हम, पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। दिखाई दे रहा है ये चीज़ है यहाँ। ठीक, तो ये v माइनस u हो गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, a है तो यहाँ पर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट t में t पुट करेंगे तो t आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करो t में, लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की जगह 0 रख देंगे, ये आ गया। बताओ, अब ये देखो v माइनस u इज़ इक्वल टू में कितना आ गया, ये a t, बिकॉज ये तो 0 ही है, कोई टेंशन नहीं है इसकी, तो a से t मल्टीप्लाई हुआ a t, और a से 0 होगा तो माइनस का 0 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से v यहीं पर रखा हमने, ये u इधर जाके प्लस का बन गया, और ये प्लस का a t तो यहाँ पर है ही। तो ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख लो कैसे इंटीग्रेशन से ये चीज़ आपकी यहाँ पर आई है। क्लियर? ऐसे ही हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या थी आपके पास, s इज़ इक्वल टू में क्या थी, ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर, ये थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसको हम बोलते क्या हैं वैसे, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या फिर हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोल देते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। क्लियर है? अब देखो ज़रा इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने जब फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ की इसकी, तो हमने क्या लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
और यहाँ पर हम क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ से देखो ये v और ये dt मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये ds, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ds इक्वल टू में v dt, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? मैं ये चेंज क्यों कर रहा हूँ, ताकि ईजी रहे, इधर फिर s से ही आंसर आए, क्योंकि s इधर चाहिए ना हमें। ऐसे ही यहाँ मैंने क्या किया था ऊपर, अगर आपको याद हो, ये dv इधर लेके गए, क्योंकि हमें पता है इधर क्या था, v था, जो प्रूफ करना था वो क्या था, v था, तो dv को इधर ले आए थे, adt को इधर ले आए थे, बस, और कोई कहानी नहीं है इतनी ज़्यादा इसमें। क्लियर? बताओ जी, ये चीज़ समझ में आ रही है? अब कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन कर दो इसमें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से पहले क्या करो, थोड़ा सा जो ये ds है ना, इसमें ये जो v आ रहा है, इसके लिए क्या करो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी हमारी, उसकी वैल्यू पुट करो v में। तो u प्लस एटी होता है v फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, u प्लस में एटी, और ये यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, dt, ठीक है। कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और किस तरीके से कर सकते हैं, पहले चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो देखो ज़रा, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये है हमारे पास ds की इंटीग्रेशन हो गई, और इधर से ये u प्लस एटी की इंटीग्रेशन हो गई इस तरीके से, और ये है dt। अब देखो यहाँ dt है तो टाइम की जो है लिमिट चलेगी, तो वो कैसे चलेगी, 0 से t, और यहाँ ये s है तो ये 0 से s चलेगी। समझ में आया कैसे हम लिमिट को देख रहे हैं? चलो यही वाली कहानी मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। जो लास्ट लाइन आई है हमारी वो क्या आई है, ds इंटीग्रेट हो रहा है 0 से s, और u प्लस में एटी इंटीग्रेट हो रहा है हमारा 0 से t, और साथ में क्या है, dt है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब देखो इसमें हम करेंगे कैसे, देखो ds की इंटीग्रेशन क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे dx की इंटीग्रेशन x है, dv की इंटीग्रेशन v है, और dt की इंटीग्रेशन t है। ऐसे ds की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, s हो जाएगी, और ये जो लिमिट है ये हमारी 0 से s इस तरीके से आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो dt है हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन इन दोनों की है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 0 से t u इंटीग्रेशन विद dt, फिर है प्लस का साइन है, और इंटीग्रेशन तो यही है 0 से t, और ये आ गया at dt। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो अगर हम थोड़ा इसको इजी सॉल्व करें तो u कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कैसे पता चला u है, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रही है 0 से t, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है, और u है यहाँ पर, तो यानी कि u क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो ये बाहर जाएगा, u बाहर चला गया 0 से t, और ये dt की इंटीग्रेशन हो गई प्लस में। उसके बाद देखो a तो कांस्टेंट होता ही है, हमें पता ही है ये बात, ठीक है, चाहे यहाँ t के साथ है ये, लेकिन फिर भी हमें पता है क्या है, ये कांस्टेंट है। a क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बात होती है इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो a हमारा यहाँ बाहर चला गया, ठीक है। ये मतलब गिवन है a के बारे में। तो यहाँ u हमें पता है इसको कहाँ लेके जाना है, बाहर जाना है। क्यों लेके जाना है बाहर, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन 0 से t चल रही है, और dt के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस वजह से u कांस्टेंट है। और a को भी ऐसे ही समझ सकते हो आप, ठीक। क्यों कांस्टेंट है यहाँ पर ये, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। और ये 0 से t, और ये t, और यहाँ पर ये dt, ये हो गया। अब t नहीं जाएगा बाहर, t कांस्टेंट नहीं है, dt के साथ है ना, और t की ही सारी कहानी चल रही है, तो t नहीं जाएगा बाहर। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये u आ गया, dt की इंटीग्रेशन क्या होती है जल्दी से बताओ, t होती है, और ये लिमिट चल रही है 0 से t, प्लस में a, t की इंटीग्रेशन बताओ। अब t की क्या होगी, कैसे करते हैं हम, देखो जैसे t की इंटीग्रेशन है विद dt, तो हम कैसे करते हैं, ये पावर 1 है ना, इसकी क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, तो 1 है तो कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड डिवाइड बाई वही टर्म जो ऊपर आई है, वो कितनी आई है, 1 + 1 2, यानी कि t2/2 आ गया। इस तरीके से याद रखिए, पावर 1 हमेशा बढ़ा देते हैं। जैसे t4 है, इसकी इंटीग्रेशन है, तो t4 + 1 अपॉन में 4 + 1, तो t5 अपॉन में 5 आ गया। इस तरीके से करते हैं। कितनी बात क्लियर है? और अब यहाँ जब हमने t की इंटीग्रेशन कर दी तो कितनी आ गई, वो t²/2। अब dt की दोबारा नहीं करनी, क्योंकि t के साथ dt है, तो t की इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो यानी कि t²/2 आ गया। ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करोगे आप, ये लिमिट पुट करोगे, वो क्या है, t है, और ये क्या है, 0 है, ठीक है। अब पुट करते हैं, यहाँ u आ गया, अपर लिमिट पुट करेंगे t में t आएगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, प्लस में a है,
और ये 2 भी बाहर जा सकता है, और अंदर क्या बचा सिर्फ अब टी स्क्वायर और इसकी पावर 0 और ये टी स्क्वायर में टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी में 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर, लेकिन 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक। तो ये आ गया देखो u इंटू टी यू टी, और ये तो 0 ही हो जाएगा अगर u से करेंगे हम u से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो माइनस 0 कोई होता ही नहीं है। आगे चलते हैं प्लस में a/2, तो a/2 हो गया तो यहाँ पर हमारे पास a/2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना आ गया, ठीक है। यहाँ हमें पता है s में अपर लिमिट पुट करेंगे s, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो s माइनस 0 कितना हो गया, s आ गया, तो ये तो s चल रहा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ साफ ही पता चल रहा है, हमारे पास प्रूफ हो गया, ut आ गया प्लस में ये 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ at का स्क्वायर, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई, क्या इतनी बात क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, और या फिर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं इसको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ। अब बची कौन सी, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। थर्ड को करते हैं पहले, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं, क्या होती है आपके पास ये v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू में 2as होती है, ठीक है। तो पहले हमने क्या कर लिया इसके अंदर, देखो फर्स्ट में क्या किया हमने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले लिया, सेकंड में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले ली, थर्ड में क्या करें हम, थर्ड में देखो क्या स्टेप करना पड़ेगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले लो यहाँ पर, वो कितना होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, लेकिन स्मॉल इसलिए d लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं बाय ds, तो a इक्वल टू में dv/dt को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से ही डिवाइड कर दिया, यही बन रहा है हमारे पास, क्या नहीं बताओ ज़रा, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें हम क्या करेंगे, a इक्वल टू में एक तो आ जाएगा हमारे पास क्या, dv/ds, तो यहाँ लिख देते हैं हम dv/ds, ये वाला dv/ds, और एक कर देंगे हम ds/dt। अब आपको खुद पता है ये ds/dt जो होता है हमारे पास क्या होता है, जल्दी से बताओ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई, और यहाँ से क्या है ये हमारे पास dv/ds, और इज इक्वल टू में ये a है, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब यहाँ से अगर आप देखें इसमें ये दिखाई दे रहा है, dv/ds हो गया, और ds/dt क्या है, v है, क्यों है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, लेकिन कैसा होता है ये स्मॉल होता है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब इसको हम कैसे करें आगे, ds इधर चल जाएगा, a ds इज इक्वल टू में ये कि dv इंटू वी है, यानी कि इसको v हम dv लिख सकते हैं, v dv, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो जो लास्ट में आया था हमारे पास, उस पेज पे लास्ट वाले पे क्या आया था, a इंटू में ds एंड v इंटू में dv। अब क्या लिख दो यहाँ पर, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक। तो देखो ज़रा यहाँ पर इंटीग्रेशन जब होगी हमारे पास, a ds की हो जाएगी 0 से s तक, और v dv की हो जाएगी कहाँ से, u से लेकर v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। अब u 0 भी हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, इसलिए ऐसा लिख दिया हमने u से v। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब a तो हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये तो बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास ds, और ये 0 से s इज इक्वल टू में। अब देखो यहाँ पर v कांस्टेंट तो नहीं हम बोल सकते, क्योंकि v इंटू डी वी है, ठीक है, v dv है, तो v की इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ जल्दी से, v की पावर क्या है 1 है, एक बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी 2, और डिवाइड बाय भी 2 आएगा, क्लियर है। और जो इसकी लिमिट है वो क्या बन रही है, v और ये u। ऐसी ds की इंटीग्रेशन सभी को पता है आपको s होती है, और ये इसकी लिमिट हो गई 0 और s। और यहाँ पर देखो आप v में v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 ही आ गया, माइनस में अब v को u पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। क्या करो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 का एलसीएम आ गया, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर हो गया, और ये a है, और यहाँ पर भी क्या करो अब आप, जैसे ये s में s पुट किया एंड माइनस में लोअर लिमिट कितनी हो गई 0 हो गई। ये भी समझ में आई ना, अपर लिमिट पुट करी फिर लोअर लिमिट पुट की है, ठीक है।
तो ये कितना आ गया आपके पास, ए एस आ गया इज इक्वल टू में इधर कितना बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 है, ठीक है। अब क्या करो, 2 को इधर ले जाओ, 2as इज इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। अब इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं ना इक्वेशंस को। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2as हो गया। बताओ समझ में आ रही है या नहीं बात? क्या यही इक्वेशन प्रूफ करनी थी? थर्ड यही है हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी से बताओ, जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, या फिर क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इसको बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? कोई दिक्कत है तो बताओ इसके अंदर। सिंपल है, ठीक है। अब फोर्थ भी हम प्रूफ कर लेते हैं, जिसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड करते हैं। क्लियर? वो क्या होता है आपके पास, जल्दी से बताओ, है कुछ याद? अगर आपको याद हो, उसका फॉर्मूला होता है जो, वो ये होता है, एस nth इज इक्वल टू में u प्लस में a/2 2n माइनस में 1। ये प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। याद रखने का तरीका, फर्स्ट इक्वेशन कैसे प्रूफ होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगी हमें पता होनी चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हमें क्या पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस। अगेन जो फर्स्ट में चाहिए वही हमें किस में चाहिए, थर्ड में चाहिए। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, थर्ड वाले में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करते हैं, ds से करते हैं, ठीक है। तभी उसमें एक फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक, क्लियर इतनी। अब फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ में क्या चाहिए फिर, अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में सेम चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेकंड और फोर्थ में क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? यहाँ से देखो ज़रा, ये v dt बन गया इज इक्वल टू में ds, और या फिर ds इज इक्वल टू में v dt हम इसको लिख सकते हैं। और v की जो वैल्यू है वो क्या है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो कितनी बनती है, u प्लस में at, और ये साथ में आ गया dt। यहाँ आप लिख भी सकते हो, और v की वैल्यू कहाँ से ली है हमने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? अब कुछ नहीं है इसके अंदर, आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होगी इसमें, देखो मैं ये लास्ट वाली लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, ds इज इक्वल टू में u प्लस में at, और ये क्या है हमारे पास, dt है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करनी है, यानी कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ds है। अब मेन कहानी यहाँ क्या है, अब 0 से s नहीं लिखना। अगर आपको nth के लिए याद है, मैंने कहा था अगर 6 सेकंड के लिए निकालना है तो कैसे निकलेगा, s6 माइनस में s5, s6 कैसे निकलेगा, s6 माइनस में s5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो यानी कि किसका फॉर्मूला है, sn माइनस में sn माइनस 1। अगर 6 का निकालना है तो s6 माइनस में s5। समझ रहे हो किस तरीके से आया, ये हमारा nth के लिए आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास जो अब लिमिट चलेगी इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की, वो कहाँ से चलेगी, जल्दी से बताओ। छोटी टर्म कौन सी है इसमें, sn माइनस 1, बिकॉज अगर sn 6 है तो sn माइनस 1 कितना है, 5 है। तो ये कहाँ से चल रहा है, sn तक। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत है इसमें तो? और अगला तो आपको पता ही है क्या है, इज इक्वल टू में u प्लस में at इंटू में dt, और जो लिमिट है इसमें आपकी वो कहाँ से कहाँ तक की चल रही है, जल्दी से बताओ। टाइम क्या है, अगर मैंने 6 सेकंड के लिए निकालना है तो हमने क्या बोला था आपको, s6 माइनस में s5 करते हैं। क्लियर? यानी कि ये अगर हमारा n सेकंड है तो पिछला कौन सा है, n माइनस 1 सेकेंड है। तो n माइनस 1 से लेकर n तक करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सिंपल है बिल्कुल ही, ठीक है। अब ds की इंटीग्रेशन सभी को पता है, s है, तो ये sn और ये sn माइनस में 1। क्लियर है? इज़ इक्वल टू में, अब देखो ज़रा यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो u dt n माइनस 1 प्लस में at, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं n माइनस 1 से n तक, और साथ में क्या आ रहा है dt तो दोनों के साथ है ना, और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ है। इस तरीके से हमने ये ब्रेक कर कर इसको लिखा है, ठीक है। अब u हमें पता है यहाँ पर dt के साथ है, तो यानी कि या तो हमारे पास यहाँ t होता,
तब वो लेते हैं हम। अब u तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, u को बाहर रखेंगे और dt की इंटीग्रेशन होती है t, तो ये n-1 प्लस में। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास a हमने बाहर ले लिया और जो इंटीग्रेशन है इसमें वो किसकी बची, t की। और t की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, एक पावर बढ़ा देंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे, और ये n है और ये n-1 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो ज़रा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। u है, t की वैल्यू पुट करो n, और फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट चलती है वो क्या होगी, n-1, लेकिन मैं क्या लिखूँगा, +1। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा इस n-1 का। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। प्लस में ये क्या हो गया हमारे पास, a t² है और ये क्या है हमारे पास, n है, ठीक है। तो a है ये, तो t की वैल्यू n पुट करेंगे तो n², और ये 2 भी मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ, n² बचेगा, ठीक है। फिर माइनस में, फिर t की वैल्यू n-1 पुट करेंगे और इसका भी स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये n से ये n कट गया, ये 1 बचा, तो u × 1 कितना हो गया, u बच गया, प्लस में a/2 आ गया, और ये n² माइनस में n-1 का होल स्क्वायर बताओ, a², प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab, b1 है तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो u प्लस में a/2 n² माइनस में n² माइनस का 1 प्लस का 2n, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, u प्लस में a/2, और ये क्या बच गया हमारे पास, 2n पहले लिख दिया और -1 फिर लिख दिया इस तरीके से। तो ये आ गया आपके पास आंसर। और यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम इसको, Sn माइनस में Sn-1 इस तरीके से लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और Sn माइनस में Sn-1 कौन सा आपके पास डिस्टेंस होता है, Snth के लिए, ठीक है। तो ये Snth के लिए डिस्टेंस आ गया या डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम ये ड्राइव करेंगे चारों इक्वेशंस को विद कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन मेथड से। बताओ जी, बात समझ में आई है या नहीं आई है। बिल्कुल ईजी है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।